हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये जो है वेस्टर्न थिंकर से रिलेटेड ये सीरीज है और इसके 230 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। तो ये 231 नंबर क्वेश्चंस है। कार्ल मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन उत्पादन शक्तियों के तत्व हैं। ए ऑप्शन है प्रौद्योगिकी तथा पूंजी, बी ऑप्शन है पूंजी श्रम तथा प्रौद्योगिकी, सी ऑप्शन है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, डी ऑप्शन है पूंजी श्रम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स उन्होंने जो है उत्पादन की शक्तियाँ किसे माना है। तो अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स उन्होंने जो है पूंजी श्रम तथा प्रौद्योगिकी ये जो है उत्पादन की शक्तियों के तत्व हैं। तो 231 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 232 पर। क्वेश्चन नंबर 232 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसने अपने सिद्धांत में अंतःक्रिया अनुष्ठान की अवधारणा का उपयोग किया है। ए ऑप्शन आर कॉलिंस, सी ऑप्शन है इमाइल दुर्खाइम, बी ऑप्शन है एल कोजर, डी ऑप्शन है एच ब्ल्यूमर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। जो अंतःक्रिया का अनुष्ठान है इसका जो है कॉन्सेप्ट किसने यूज किया है, किसने उपयोग किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर कॉलिंस। आर कॉलिंस ने जो है अपना सिद्धांत अंतःक्रिया अनुष्ठान की अवधारणा का यूज किया है और ये कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है। तो 232 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 233 पे। क्वेश्चन नंबर 233 क्या कह रहा है। कौन संरचनात्मक प्रकारवादियों की आलोचना करते हैं और अपने दृष्टिकोण को आमूल परिवर्तनवादी सूक्ष्म समाजशास्त्र निरूपित करते हैं। ए ऑप्शन है एल ए कोजर, सी ऑप्शन है ई गॉफमैन, बी ऑप्शन है आर कॉलिंस, डी ऑप्शन है आर डरहेंडार्फ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ये जो है संरचनात्मक प्रकारवादियों की आलोचना करते हैं और अपने दृष्टिकोण को अमूल परिवर्तन सूक्ष्म समाजशास्त्र को निरूपित करते हैं। तो सूक्ष्म समाजशास्त्र को किसने निरूपित किया है, किसने व्याख्यात किया है। तो इसका राइट आंसर होगा आर कॉलिंस ने। आर कॉलिंस ने जो है सूक्ष्म समाजशास्त्र निरूपित किया है। ठीक है, तो 233 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 234 पे। क्वेश्चन नंबर 234 या दुर्खीम के अनुसार एक दिए गए समाज में कई प्रकार के सामाजिक तथ्य हैं, लेकिन वे अपने आप को प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत नहीं करते। उनके लिए दुर्खाइम ने किस पद का शब्द का प्रयोग किया है। ए ऑप्शन है विकृत स्थिति, बी ऑप्शन है सामाजिक धाराएं, सी ऑप्शन है सामूहिक चेतना, डी ऑप्शन है गतिशील घनत्व। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। दुर्खाइम के अनुसार एक दिए गए समाज में कई प्रकार के सामाजिक तथ्य हैं, लेकिन वे अपने आप को प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत नहीं करते हैं। ठीक है, वो अपने आप को प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत नहीं करते हैं। तो दुर्खाइम जो है इस शब्द को, इस पद को क्या क्या कहते हैं, इसके लिए उन्होंने कौन सा शब्द यूज किया है। तो दुर्खाइम ने इन प्रतीकात्मक रूपों जो प्रस्तुत नहीं किया जाता है सामाजिक तथ्य के रूप में, तो उन्हें जो है दुर्खाइम सामाजिक धाराएं कहते हैं। तो 234 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 235 पर। क्वेश्चन नंबर 235, निम्नलिखित में से किसने वादी मत को स्वीकार किया कि प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया योग्यतम का उत्तरजीविता सामाजिक जगत में घटित हुई है। ए ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, बी ऑप्शन है अगस्ट कॉम्ट, सी ऑप्शन है इमाइल दुर्खाइम, डी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। जो प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया अथवा योग्यतम की उत्तरजीविता तो सामाजिक जगत में घटित हुई है, ये बात किसने कहा है। ये कहा है हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर जो है डार्विनवादी सिद्धांत से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे और वो इन्हीं से प्रभावित होकर सामाजिक जो है योग्यता की उत्तरजीविता की जो है अवधारणा दी है। उसी से प्रभावित होकर कि समाज में भी वही लोग जो है आगे बढ़ते हैं जिनमें जो है योग्यता होती है। ठीक है, तो इस तरह से 235 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होते जाता है। ठीक है, समाज जो है जटिलता से सरलता की ओर बढ़ता है। तो 235 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट स्पेंसर। फिर आते हैं 236 क्वेश्चन पर। 236 क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से किसने वस्तुपरक समाज विज्ञान को नकारा और माना कि सिद्धांत को समाजवादी व्यवहार से अलग नहीं किया जा सकता। ए ऑप्शन है फ्रेडरिक एंजेल्स, सी ऑप्शन है लुई अल्थ्यूजर, बी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, डी ऑप्शन है मिशेल फूको। तो इसका राइट आंसर क्या होगा।
इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने जो है समाज में जो वस्तु परक समाज विज्ञान है उसको ये नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और इन्होंने माना कि जो है समाजवादी व्यवहार को समाज से अलग नहीं किया जा सकता। तो ये बात की है कार्ल मार्क्स ने। तो 236 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है गाइज। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 237 पर। क्वेश्चन नंबर 237 क्या कह रहा है, किसने अधिशेष मूल्य का सिद्धांत दिया। ए ऑप्शन है मिशेल फूको, सी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, बी ऑप्शन है नील जे स्मेल्सर, डी ऑप्शन है मैक्स वेबर। तो ये जो है अधिशेष मूल्य का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, ये दिया है कार्ल मार्क्स ने, और इसे ही अतिरिक्त मूल्य भी कहा जाता है। तो इस तरह से 237 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 238 पर। ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है सेंटेंस है, इसे जो है सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एक कोट है, ठीक है। तो ये कोटेशन काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और जब मैं गई थी CUSB में इंटरव्यू देने, तो मुझसे भी ये क्वेश्चंस पूछा गया था, ठीक है, PhD एंट्रेंस के लिए, ठीक है। वहाँ पर मुझसे ये क्वेश्चंस पूछा गया था। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और जो है नेट JRF या फिर UP PGT असिस्टेंट प्रोफेसर, ये सब इन सब एग्ज़ाम्स का ये जो है फेवरेट क्वेश्चन है एक तरह से। ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, और ये लगभग सबको पता रहता है। 238 का ए ऑप्शन है फ्रायड, सी ऑप्शन है मार्क्स, बी ऑप्शन है मास्का, और डी ऑप्शन है दुर्खीम। तो इसका राइट आंसर तो सब लोगों को पता ही होगा, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने बताया कि धर्म जो है लोगों को अफीम है, लोगों की अफीम है, धर्म को उन्होंने अफीम समझा है। तो 238 का सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 239 पर। 239 क्वेश्चन क्या कह रहा है, GS घुर्रे जो है इंडियन थिंकर हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं, ठीक है। तो GS घुर्रे के अनुसार जिस किसी को भी विशेष रूप से भारत का समाजशास्त्र का अध्ययन करना है, उसके पास गहन अध्ययन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, किसका अध्ययन, अगर कोई भी समाजशास्त्री जो भारत का समाजशास्त्र का अध्ययन करना चाहते हैं, उनके पास जो है किस चीज़ का जो है गहन अध्ययन होना चाहिए। मतलब उसकी जो है उनको पूरा समाज का निचोड़ उनको आना चाहिए, कि उस चीज़ के बारे में उन्हें पूरा पता होना चाहिए गहराई से। तो GS घुर्रे के अकॉर्डिंग जो है ए ऑप्शन इसमें दिया है भारत की परंपरा, बी ऑप्शन है संस्कृति साहित्य की, सी ऑप्शन है वैज्ञानिक विधि की, डी ऑप्शन तुलनात्मक विधि की। तो अकॉर्डिंग टू जो GS घुर्रे के अकॉर्डिंग जो है संस्कृत साहित्य की जो है उसके पास गहन अध्ययन होना चाहिए। जो भारत के समाजशास्त्र का अध्ययन करना चाहते हैं, सोसाइटी जो भारत की सोसाइटी के समाजशास्त्र का अध्ययन करना चाहते हैं, उसके पास जो है संस्कृत साहित्य की विशेष ज्ञान होना चाहिए, गहन अध्ययन होना चाहिए, ठीक है। 239 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 240 पे। 240 क्वेश्चंस क्या है, निम्नलिखित में से किसने मार्क्सवादी ढांचे के भीतर मध्यम वर्ग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ए ऑप्शन है R कॉलिंस, बी ऑप्शन है LA कोजर, सी ऑप्शन है R डरहेंडार्प, डी ऑप्शन है G सिमेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो मार्क्सवादी ढांचे के भीतर मध्यम वर्ग के का कॉन्सेप्ट का दिया है, यह प्रतिपादन अवधारणा की प्रतिपादन किया है, ये किसने किया है, R डरहेंडार्प ने। R डरहेंडार्प ने जो है मार्क्सवादी ढांचे के भीतर मध्यम वर्ग के सिद्धांत की भी बात की है, ठीक है। तो 240 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। और ये सीरीज़ जो है वेस्टर्न थिंकर से रिलेटेड सीरीज है, क्लासिकल और वेस्टर्न। तो जो भी स्टूडेंट्स जो है तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे सीरीज़ से जुड़ के अपनी तैयारी का रिवीजन कर सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, कमेंट करिए। कोई भी क्वेश्चंस आपको पूछना हो तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। साथ ही टेलीग्राम लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ सकते हैं। तो अगेन वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइज।